हमने देखा था कि रिलेशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कि इसमें कोई भी डुप्लीकेट रो नहीं होती, ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप किसी भी ऑर्डर में अपने हिसाब से डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। कुछ डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, कुछ रोज कर सकते हैं। इसी तरह कॉलम्स का भी कोई ऑर्डर नहीं होता। आप अपने हिसाब से जो है वो डेटा अपने सामने डिस्प्ले करवा सकते हैं। और एक कॉलम में एक ही वैल्यू आएगी, डेट ऑफ बर्थ दो दो नहीं हो सकती, एक ही होगी। फिर हमने देखा था कि व्यू क्या होता है, कि व्यू एक असल में तो टेबल नहीं होता, मगर हम एक या दो किसी भी टेबल में से कुछ कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट कर लें, कि हमने ज्यादा डेटा नहीं डिस्प्ले करना, सिर्फ कुछ कुछ चीजें ले लें, जिस तरह स्टूडेंट का सिर्फ नेम और रोल नंबर ले लें और उसका एक व्यू बना दें, कि हमने दूसरे यूजर से ज्यादा चीजें शेयर नहीं करनी, वो सिर्फ इतना ही व्यू देखेगा, बाकी टेबल की चीजें उससे हाइड हो जाएंगी। फिर देखा था कि कीज क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की कीज देखी थी, कि प्राइमरी की होती है यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होती है। फिर कंपोजिट की होती है, कि जो प्राइमरी की के साथ हम उसको ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जो है कंपोजिट प्राइमरी की बन जाती है, कि अगर हमारे पास एक की जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करी एक रिकॉर्ड को, तो हम दो की मिला के एक प्राइमरी की बना लेते हैं, कि उन दो कीज जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे एक रिकॉर्ड को। फिर कैंडिडेट की थी, कि वो वाली कीज जो प्राइमरी की बन सकती हैं। फिर उसके बाद ऑल्टरनेट कीज थी, कि एक हमने प्राइमरी की अगर सेलेक्ट कर लिए तो उसके बाद जो भी बची हैं वो हमारे पास ऑल्टरनेट की हो जाएंगी, जिसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं। फिर हमने फॉरेन की देखा था कि किस तरह से टेबल्स में रिलेशन बनता है। तो रिलेशन बनाने के लिए जो की यूज होती है उसको हम फॉरेन की कहते हैं। एक टेबल में पेरेंट रिलेशन में वो जहाँ पे वो प्राइमरी की होती है, फिर जब हम उसे दूसरे टेबल में लेकर जाते हैं चाइल्ड टेबल में, तो वो फॉरेन की बन जाती है। इस तरह जो चाइल्ड रिलेशन है वो पेरेंट रिलेशन पे डिपेंडेंट हो जाता है। फिर सेकेंडरी की देखा था कि इसमें डेटा यूनिक नहीं होता, मगर इससे पे जो भी रिलेटेड डेटा है हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं, कि अगर एक स्टूडेंट की सिटी कॉमन है तो हम उनको सिटी के थ्रू रिट्रीव कर सकते हैं। और लास्ट में थी सॉर्ट की, जिसकी बेसिस पे हम सॉर्ट करते हैं। आज हमने देखना है इंडेक्सेस क्या होते हैं। कल हमने देखा था कि जो है हम प्राइमरी की या किसी भी की बेस पे हम डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। और रोज जो भी हम स्टोर करते हैं, अगर हमने आखिर में किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड डाला है तो जरूरी नहीं कि वो रिलेशन में या मेमोरी में सबसे आखिर में ही जाके स्टोर हो उसका। हो सकता है वो बीच में कहीं स्टोर हो जाए, हो सकता है वो शुरू में हो जाए, कहीं पे भी हो सकता है। तो जिस ऑर्डर में हम डेटा एंटर कर रहे हैं उसके ऊपर स्टोरेज लोकेशन डिपेंड नहीं करती। मगर जो इंडेक्सेस हमने यूज करने होते हैं, जो इंडेक्स होता है ये उस चीज को आइडेंटिफाई करता है कि मेमोरी में उसकी असल लोकेशन क्या है। जब हम डेटाबेस के थ्रू कर रहे होते हैं ना, हमें सिर्फ पता है कि ये प्राइमरी की है और इसका डेटा ले आओ, हमें ये नहीं पता उसकी असल लोकेशन क्या है मेमोरी में। तो इंडेक्स भी जो है एक तरह का एक टेबल होता है, जिसको हम जो इंडेक्स फाइल में स्टोर होता है, एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर होता है, जो कि डेटा की हर रिकॉर्ड की असल लोकेशन को स्टोर करता होता है। जब भी हम कोई डेटाबेस में टेबल बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं, या तो उसका इंडेक्स ऑटोमेटिकली भी क्रिएट हो जाता है, कि आपने टेबल बनाया और पीछे एक इंडेक्स फाइल क्रिएट हो गया जिसमें उसका इंडेक्स आ गया उस फाइल का। या फिर आप खुद भी बना सकते हो, जिस तरह एक टेबल बनाते हैं उस तरह आप इंडेक्स भी बना सकते हो। ये किसी भी की के ऊपर बन सकता है, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, फॉरेन की। अमूमन जो है ना, आप जब भी टेबल बनाते हो ना तो प्राइमरी की के ऊपर ऑटोमेटिकली इंडेक्स क्रिएट हो जाता है। इसका मकसद क्या होता है? इंडेक्स हम इसलिए क्रिएट करते हैं कि हम लोग जो है ना डेटाबेस से डेटा ज्यादा क्विकली लेकर आ सके। जिस तरह हम देखो, अगर हम किसी भी की बेस पे, सेकेंडरी की या फॉरेन की बेस पे डेटा हम लेकर आएंगे, तो जाहिर बात है उसमें टाइम लगेगा डेटाबेस को ढूंढने में, सेकेंडरी की को मैच करने में। मगर अगर हमें उसका इंडेक्स पता होगा, असल लोकेशन जहां पर वो डेटा स्टोर है, तो हमारे पास जल्दी आ जाएगा। तो इंडेक्स हम इसीलिए क्रिएट करते हैं कि किस डेटाबेस में से हमारा डेटा का सर्चिंग प्रोसेस, या हमने कोई चीज सर्च करनी है या कोई रिट्रीव करनी है, तो उसकी स्पीड अप कर देता है इंडेक्स, के हम फाइल में इजिली सर्चिंग कर सकते हैं। मगर जब ये जो है फाइल में सर्चिंग की स्पीड इंक्रीज कर देता है, तो इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि जब हम डेटा एंटर करेंगे तो इंडेक्स के साथ वो स्लो हो जाएगा। सर्चिंग तो इसलिए फास्ट होगी ना कि हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई, तो वहीं से डायरेक्ट डेटा आ जाएगा इंडेक्स की वजह से। मगर एंट्री इसलिए स्लो हो जाएगी कि हमारा डेटा तो हम साथ साथ स्टोर करेंगे, फिर उसके बाद उसका इंडेक्स भी साथ साथ अपडेट होगा। तो इसलिए जब हम डेटा एंटर करेंगे या अपडेट करेंगे तो वो वाला प्रोसीजर थोड़ा स्लो हो जाएगा। इंडेक्स की समझ आ गई आपको?
जी मैम। कि ये फाइल मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दोनों में यूज होता है, ताकि हमारी सर्चिंग जो है वो इंक्रीज हो सके, उसकी स्पीड ज्यादा हो जाए। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंट लोग जो कि डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं, उनके क्या क्या रोल्स हैं। डेटाबेस सबसे पहले तो जो है इस्तेमाल करते होते हैं हमारे यूजर्स होते हैं, एंड यूजर्स होते हैं। अमूमन वो हम लोग ही होते हैं कि जो जिन्होंने डेटा वहां से डेटाबेस से रिट्रीव करना होता है, या आप लोग या कोई भी हो सकता है जिसको किसी भी किस्म का डेटा चाहिए होता है। तो वो लोग जिन्होंने डायरेक्टली डेटाबेस को इस्तेमाल करना होता है अपना डेटा रखने के लिए, उसमें से डेटा रिट्रीव करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, वो होते हैं एंड यूजर्स। जिन्होंने डेटाबेस बनाई नहीं होती, उन्होंने बस अपने से जो रिलेटेड काम है वही करना होता है। जिस तरह आप किसी कंपनी की एग्जांपल ले लो, उसके जो एम्प्लॉयज हैं, जिन जो कंप्यूटर पे कोई भी, या बैंक की एग्जांपल लो। बैंक में आप जाते हो, कैशियर को जो है चेक देते हो, या कोई भी आपने पैसे डिपॉजिट कराने हैं उसको वो बताते हो। वो से रख के आपका सीएनआईसी लेता है, आपकी इंफॉर्मेशन वगैरह करता है, आपका अकाउंट नंबर लेता है, और आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो वो जो कैशियर था उसका डेटाबेस से सिर्फ इतना ही काम था कि उसने डेटाबेस को क्यूरी की कि मुझे ये वाला सीएनआईसी की इंफॉर्मेशन और ये वाला अकाउंट नंबर की इंफॉर्मेशन दो, और मैंने इसमें डेटा जो है, पैसे जो है वो ट्रांसफर कर दिए। तो वो जो कैशियर है वो क्या है, यूजर है, एंड यूजर है। उसे नहीं पता कि पीछे डेटाबेस कैसे बनी है, डेटाबेस में क्या क्या डेटा है, बस उसने जो काम करना है डेटाबेस के साथ वो उस तरीके से वो कर लेता है। तो जरूरी नहीं है कि एंड यूजर जो है वो कोई आईटी एक्सपर्ट ही होगा जो डेटाबेस इस्तेमाल कर सकता है। वो कोई भी किसी भी कंपनी का बंदा हो सकता है, कोई उसका एम्प्लॉय हो सकता है जो उसको यूज करता है अपने स्पेसिफिक काम के लिए। तो ये होते हैं एंड यूजर्स जिन्होंने असल में डेटाबेस को इस्तेमाल करना होता है। सेकंड है रोल डेटा एडमिनिस्ट्रेटर का। डेटा एडमिनिस्ट्रेटर एक ऐसा पर्सन होता है जिसको जो है ना, डेटा, एक ऑर्गेनाइजेशन के डेटा की सारी नॉलेज होती है। ये कोई आईटी एक्सपर्ट नहीं होता, इसको डेटाबेस बनानी नहीं आती, बस ये एक ऑर्गेनाइजेशन का बंदा है जो कहता है कि, आप कह लो कि कोई मैनेजर ले लो, जो कहता है कि मैंने डेटाबेस बनानी है ताकि मेरे जो एम्प्लॉयज हैं, जो मेरे अंडर लोग काम कर रहे हैं, उनका काम आसान हो जाए और मेरे पास डेटा भी सेव रहे। और ये जो बंदा क्योंकि हेड है या अपने डिपार्टमेंट का मैनेजर है, तो इसको जो है अपने डेटा के बारे में सारी नॉलेज होती है। तो ये डेटाबेस बनाने में डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प करता है, मतलब उसे जो है इंस्ट्रक्शन देता है कि हमारी डेटाबेस में किस तरह का डेटा होना चाहिए, क्योंकि इसी को पता है ना कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर रही है, किस तरह का डेटा स्टोर करना है, और हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये सारा कुछ मैनेज करता है कि डेटाबेस में किस तरह का डेटा होना चाहिए, हमें जो है किस फाइल में और किस टेबल का दूसरे टेबल के साथ क्या रिलेशन होना चाहिए, किस तरह का डेटा होना चाहिए, हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर हमारे कोई कस्टमर हैं तो उन कस्टमर का कौन सा डेटा किस तरह से स्टोर होना चाहिए, और जो कंपनी में एम्प्लॉयज हैं किस एम्प्लॉय को कौन से डेटा की एक्सेस देनी है, हर एम्प्लॉय को सारे डेटा की एक्सेस नहीं देनी। ये एक तरह से पूरी सुपरविजन कर रहा होता है कि हमारा जो डेटा है वो किस हिसाब से स्टोर होना चाहिए। ये जो डेटा एडमिनिस्ट्रेटर है ना, इसकी इंटरेक्शन जो है ना, इसका काम जो है वो यूजर के साथ भी होता है और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के साथ भी होता है। यूजर के साथ इस तरह से होता है कि ये उनको बताता है कि आपने इस तरह से जो है ना इस्तेमाल करना है, ये जो है हमारा डेटा है। और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को भी बता रहा होता है कि ये हमारा डेटा, और आपने इस हिसाब से, और ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आपने डेटाबेस इस तरह से बनानी है। ये जो है डेटाबेस का लॉजिकल डिजाइन भी बनाएगा, क्योंकि इसे ही पता है कि डेटाबेस किस तरह की है, हमारे पास किस तरह का डेटा है। कुछ स्टैंडर्ड्स बना देता है, कुछ रूल्स बना देता है कि हमने जो है एम्प्लॉय आईडी जो है वो सिर्फ कैपिटल लेटर्स में रखना है, या फिर सिर्फ नंबर्स रखने हैं, या हमने डेट ऑफ बर्थ जो है किस तरह का डेट का स्ट्रक्चर होना चाहिए, और हमने जो है एड्रेस पूरा सेव करना है या नहीं करना है। ये सारी जो है इसकी रिक्वायरमेंट्स ये बताता है। ये स्टैंडर्ड्स भी बना के उनको दे रहा होता है, और फिर सुपरवाइज भी करता है कि डेटा किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूट मतलब कि कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आपका डेटा देख सकती है या नहीं देख सकती, एम्प्लॉयज देख सकते हैं या नहीं देख सकते।
और जो है यूजर की ट्रेनिंग भी करवाएगा। जाहिर बात है कि जब यूजर डेटाबेस बन जाएगी तो डेटा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं उन्हें बताना है ना कि मैंने ये स्टैंडर्ड सेट किए हैं, तो आपने इस हिसाब से ट्रेनिंग करनी है और उनको बताएगा, समझाएगा कि कैसे आपने डेटाबेस को यूज करना है। इसी तरह वो डेटा डिक्शनरी भी बनाएगा। डेटा डिक्शनरी हमने शुरू के लेक्चर्स में देखा था, जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है कि डेटा में कौन सी फाइल किस नाम से सेव है, उसके अंदर कितने एट्रीब्यूट्स और कौन कौन सी फील्ड्स हैं। डेटा एडमिनिस्ट्रेटर का रोल समझ आ गया कि ये इसके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्या काम होते हैं। जी मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटा एडमिनिस्ट्रेटर जो था वो सिर्फ डेटा जो डेटाबेस में स्टोर होना है उसको मैनेज कर रहा था। उसे पता था कि इसमें क्या क्या होना है या किस तरह से आएगा डेटा इसमें स्टोर होगा। वो कोई आईटी एक्सपर्ट नहीं था, उसे कोई डेटाबेस बनानी नहीं आती थी। अब देखो ना, बैंक का कोई मैनेजर होगा, उसे अपने अकाउंट्स वगैरह के बारे में पता होगा, डेटा के बारे में पता होगा, मगर वो सॉफ्टवेयर तो नहीं बना सकता ना। तो इसीलिए जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो ऐसा पर्सन होता है, ऐसा इंसान होता है जो के डेटाबेस को बनाता है, पूरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को बनाता है, उसकी डिजाइन करता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है, उसको मैनेज करता है, मेंटेन करता है। और ये जो है आईटी एक्सपर्ट होता है। जाहिर बात है आईटी एक्सपर्ट होगा तभी वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बना सकता है। तो इस जो डेटा एडमिनिस्ट्रेटर है, जाहिर बात है जब ये कंप्यूटर में बैठ के जो लॉजिकल डिजाइन जो डेटा एडमिनिस्ट्रेटर ने इसे बताया होगा उसके हिसाब से ही उसको डिजाइन करता है, उसमें टेबल्स बनाता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से पूरी डेटाबेस डेवलप करता है। फिर उसमें जो भी चेंजेस चाहिए होती हैं, जो भी मैनेज करना होता है वो भी यही करता है, और उसके बाद डेटाबेस को मेंटेन भी यही करके रखता है कि अगर कोई एरर वगैरह आ जाए या कुछ अपडेशन करनी हो कि रिक्वायरमेंट्स और ज्यादा आ गई हैं डेटा एडमिनिस्ट्रेटर की कि हमने और डेटा डालना है और कॉलम्स ऐड करने हैं, तो वो भी यही बंदा करता होता है। तो इसीलिए इसके जो है ना, इसकी स्किल्स जो है, टेक्निकल स्किल्स, वो भी अच्छे होने चाहिए ताकि उसे पता हो कि मैं कंप्यूटर पे या सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा हूँ, जिस भी उस पे वो काम करे उसको उसके परफेक्टली स्किल्स आने चाहिए कि ताकि वो अच्छी डेटाबेस डेवलप कर सके। उसके मैनेजमेंट स्किल्स भी अच्छे होने चाहिए क्योंकि उसने ही जो है मैनेज करना होता है सारा कुछ, कि अपनी टीम को बताना होता है कि इस तरह से आपने जो है इस पे काम करना है और इस तरह के टास्क परफॉर्म करने हैं। इसी तरह उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए ताकि वो यूजर और डेटा एडमिनिस्ट्रेटर से अच्छी तरह कम्युनिकेट कर सके और उनकी बात समझ सके कि वो किस तरह का डेटा स्टोर करवाना चाह रहे हैं और क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स और क्या स्टैंडर्ड्स वो आपसे बनवाना चाह रहे हैं। जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि डेटाबेस सॉफ्टवेयर जब इसने बना लिया तो उसको इंस्टॉल भी करके देगा वो कंपनी को, फिर उसके बाद उसको मॉनिटर भी करेगा कि उसमें कोई एरर ना आ जाए, उसकी टेस्टिंग भी करेगा। फिर अगर कोई मसला आता है तो उसका सोल्यूशन भी निकालेगा क्योंकि वो आईटी एक्सपर्ट है, उसने डेटाबेस बनाई है। जो यूजर है वो तो बस ये बता देंगे कि मेरे पास ये एरर आ रहा है और इस तरह से शो हो रहा है, फिर उसी ने जो है उस एरर को रिमूव करना होगा। फिर क्योंकि वो आईटी एक्सपर्ट है, उसी ने डेवलप किया है ये सारा कुछ, तो जब डिफरेंट यूजर को रोल देने होंगे, जो भी उनके प्रिविलेजेस देने होंगे कि ये यूजर सिर्फ ये डेटा एक्सेस करेगा या ये यूजर सिर्फ डेटा देख सकता है, एडिट नहीं कर सकता, ये बताएगा तो उसे डेटा एडमिनिस्ट्रेटर ही, मगर कंप्यूटर में किस तरह से यूजर को करके देने हैं वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। फिर वो डेटा का रेगुलर बैकअप भी लेगा कि अगर डेटा जो है कहीं अगर करप्ट हो जाए तो हमारे पास बैकअप फाइल्स भी होनी चाहिए, और अगर सिस्टम क्रैश हो गया तो बाद में डेटा को रीस्टोर करना भी उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये क्लियर है रोल ऑफ डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटा एडमिनिस्ट्रेटर और डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर का आपको डिफरेंस समझ आ गया? यस मैम। यस यस मैम। यस मैम, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है डेटा मैनिपुलेशन इन डीबीएमएस। हमने शुरू में पढ़ा था कि डेटा को हम जो है कैप्चर करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर डिफरेंट मैनिपुलेशन टास्क भी कर सकते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम किस तरह से डेटा मैनिपुलेशन करते हैं? सबसे पहले तो हम टेबल्स और रिलेशंस बनाते हैं। टेबल्स में जो है हम डेटा को स्टोर करते हैं, उसके बाद उन टेबल में हम डेटा को इन जो इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करने के बाद हम उसे अपडेट करते हैं,
कोई भी हमने एक कॉलम चेंज करना हो या किसी की फोन नंबर चेंज हो गया, एड्रेस चेंज हो गया, हम वो चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। किसी का डेटा जो है वो डिलीट भी कर सकते हैं। इसी तरह टेबल और रिलेशन के जो है हम आपस में उनको कनेक्शन भी कर सकते हैं। ये सारे काम जो है डीबीएमएस में हम कर सकते हैं। डीबीएमएस जो है हमें ये काम करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जिस तरह हमने पढ़ा था ना, स्टूडेंट और जो मार्क्स हैं उसके सब्जेक्ट्स का ग्रेड्स हैं उसके दरमियान में कैसे रिलेशन करना है फॉरेन की के थ्रू, ये भी हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं। इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं ताकि हमारा डेटा इजीली हम सर्च कर सकें। फिर हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, जिस तरह क्यूरी लैंग्वेज होती हैं वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं डेटाबेस में। कुछ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऐसे होते हैं कि हम लोगों के पास फॉर्म की तरह हो रहे होते हैं कि हमने बटन क्लिक करके इंफॉर्मेशन कुछ काम करने हैं, और साथ ही हमें एक और फैसिलिटी भी दी होती है कि अगर आपने फॉर्म्स या बटन्स क्लिक करके इस तरह के काम नहीं परफॉर्म करने तो आप फिर क्यूरी लैंग्वेज में जो है, जिस तरह हमने पढ़ा था सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, इस तरह की कमांड्स लिख के तो हम उसे बता सकते हैं कि आपने ये इंफॉर्मेशन या ये काम जो है आपने करना है। ये सेलेक्ट की कमांड से हम ये बता देंगे कि सेलेक्ट करो इस टेबल में से, स्टूडेंट के टेबल में से, स्टूडेंट का नेम और रोल नंबर। तो ये एक क्यूरी लैंग्वेज होती है जिसमें हम बता देते हैं, और ये इंग्लिश लाइक लैंग्वेज ही होती है, इंग्लिश की तरह ही होती है, बस थोड़ी सी चेंज होती है, तो इसको समझना भी आसान होता है। इसी तरह हम कोई न्यू डेटा इंसर्ट कर सकते हैं डेटाबेस में, वही अपडेट कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। रिट्रीव मतलब कि उसको लेकर अपने सामने डिस्प्ले करवा सकते हैं डेटा, उसको रीड करने के लिए, और एग्जिस्टिंग डेटा जो डेटाबेस में ऑलरेडी है उसको डिलीट भी कर सकते हैं तो टेबल्स में से। और ये सारी फैसिलिटीज जो हैं डेटा मैनिपुलेशन की हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में मिलती हैं।